क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे साथियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। उससे पहले चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 2 है, यदि किसी आयत की लंबाई, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है, यदि किसी आयत की लंबाई प्यारे बच्चों और चौड़ाई का अंतर, अब ये अंतर का मतलब जो होता है वो होता है घटाव। अंतर मीन्स होता है प्यारे बच्चों घटाव, और ये अंतर आपको दे रखा है 5 मीटर, और आगे जो बोला जा रहा है और परिमिति 110 मीटर है। तो हमें पता करना है कि लंबाई एवं चौड़ाई क्या है। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में लंबाई और चौड़ाई पता करने बोला जा रहा है, वो भी किसका, तो आयत का सर। तो जो चीज हमें निकालने बोला जाता है उसे हम मान लेते हैं। जो चीज हमें निकालने बोला जाता है उसे हम क्या करते हैं प्यारे साथियों, मान लेते हैं। तो हमें इस प्रश्न में बोला गया है लंबाई व चौड़ाई पता करने। क्या बोला गया है, लंबाई एवं चौड़ाई पता करने। तो चलिए सबसे यहां लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल में लिखेंगे माना, माना कि आयत की, माना कि आयत की लंबाई बराबर बाबू x मीटर। माना कि आयत की लंबाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x मीटर। और हम क्या मानेंगे, आयत, यानी इस तरह का जो सिंबल होता है ना, इसका मतलब ये आयत लिखा हुआ है यहाँ पर की। और क्या मानेंगे, चौड़ाई, चौड़ाई। आयत की लंबाई हमने माना x मीटर, चौड़ाई मान लेंगे y मीटर। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी कि मतलब प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि आयत की लंबाई जो भी आपने मानी है वो, और चौड़ाई जो मानी वो, उस लंबाई और चौड़ाई ये दोनों का जो अंतर, अंतर मतलब प्यारे बच्चों घटाओ, कितना दे रखा है, 5 मीटर। क्या दे रखा है, 5 मीटर। यहाँ देखिए 5 मीटर दिया हुआ है। तो हमें इसमें लिखना है प्रश्न के अनुसार कि लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई हमारे पास y है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर, अंतर मतलब घटाओ। तो लंबाई x, चौड़ाई y, इसका करेंगे घटाओ, तो हमें दिया हुआ है 5 मीटर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे जो करेंगे हम लोग, देखिए लिखेंगे यहाँ पे पुनः। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, हमें यहाँ क्लियरली बोल रहा है कि परिमिति 110 मीटर दी गई है। किस चीज की परिमिति, तो बाबू यहाँ पर आयत बोल रहा है, आयत की परिमिति। हम यहाँ से लिखेंगे आयत की परिमिति। क्या लिखेंगे बाबू, आयत की परिमिति। आयत की परिमिति कितना दे रखा है, 110 मीटर। तो यहाँ पर देखिए आयत की परिमिति दे रखा, हम लिख दिए। और बाबू आयत की परिमिति का फॉर्मूला होता है, आपको एकदम बिल्कुल से दिमाग में रट लेना है कि 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। याद रख लीजिएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आयत की परिमिति होता है बाबू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर तो आयत की परिमिति दे रखा है 110 मीटर। फॉर्मूला क्या दिख रहा है, 2 इंटू, प्यारे बच्चों लंबाई को हमने माना x, तो हमें लिखना है x, प्लस का चिन्ह दीजिए, चौड़ाई को आपने माना y, तो y लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए 110 मीटर है, और ये जो 2 है, यहाँ पर ब्रैकेट लगने का मतलब है कि यहाँ पर गुना का संबंध है। समझ रहे हैं, यहाँ पर 2 इंटू जो बोला जाता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो इंटू का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। अगर कोई चीज गुना में है बाबू, तो बराबर के इस पार भेजेंगे तो भागा हो जाएगा। ये हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि अगर 110 मीटर है और ये गुना में 2 है, इधर आएगा तो भागा में। यहां से हमारे पास बचता है x प्लस वाई। अब इस 2 से हम भागा देंगे तो 2 से काट के देखिए, 2 पंचे 10, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है, और 2 पंचे 10 होता है, तो 11 में से 10 जाएगा, बचेगा 1, और 1 पर 0 10, फिर यहाँ से 2 पंचे 10। यानी कि प्रॉपर अगर बात करें तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई बराबर 55 मीटर। x प्लस वाई बराबर 55 मीटर। प्यारे बच्चों इसे हम मानेंगे समीकरण 2। अब आपके पास, आपके सामने 2 समीकरण दिख रहे हैं। पहला समीकरण तो यहां पर है, और दूसरा समीकरण ये मैंने आपको निकाल के दिया। अब आगे का जो स्टेप है वो क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। हम एक काम करते, दोनों समीकरण को एक साथ रख लेते हैं। तो पहला समीकरण बाबू है x माइनस वाई बराबर 5 मीटर, ये था समीकरण पहला। दूसरा हमारे सामने है x प्लस वाई बराबर 55 मीटर, ये समीकरण दूसरा। अब इन्हें हम करेंगे सॉल्व, लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको लिखना है साइड में। क्या लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा।
हम लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर, 1 जोड़ 2 करने पर, ये जरूर लिखिएगा, तभी एग्जामिनर को यानी कि जो आपके एग्जामिनर उनको अच्छे से पता चलेगा कि समीकरण 1 और 2 के साथ आपने क्या किया है। तो हम क्या कर रहे हैं, जोड़ करेंगे। तो जब इनको जोड़ेंगे तो माइनस का y प्लस का y, तो माइनस प्लस क्या होता है बाबू, माइनस प्लस माइनस, माइनस मतलब घटो, तो y से y घट गया, खत्म हो गया, माइनस y प्लस y कट गया। और x x को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, x x को जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, बराबर में 55 में 5 को जोड़ दीजिए तो 60, और ये आपका मीटर। ठीक है, हमें x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, 60 है, और गुना में 2 है बाबू, इधर आएगा तो भागा में, जो चीज गुना में बराबर उस पर भागा में, यहां से भागा देंगे तो 2 तिया 6 और 0 का 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मीटर आ गई सर, कितनी आ गई, x की वैल्यू आपको 30 मीटर आ गई। और x क्या है प्यारे साथियों, x आपको है आयत की लंबाई, मतलब आपको लंबाई पता चल गया कि आयत की लंबाई कितनी है, 30 मीटर। अब हमें क्या करना है, चौड़ाई प्राप्त करना है। तो चौड़ाई निकालने के लिए थोड़ा सा यहां से हम इसको इरेज करते हैं। चलिए अब यहां से आप देखिए आगे का काम क्या होगा। अब हमें यहाँ पे लिखना है ये जो x की वैल्यू है, x अपनी कॉपी में आप नोट करते चलिए, x का मान बाबू समीकरण चाहे तो 1 में रख लो चाहे तो 2 में रख लो, कोई फर्क नहीं होगा, आंसर जो आना है वही आएगा। समीकरण 1 और 2 में जो आपको अच्छा लग रहा उसमें रख लो। चलो हम लिखते हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपके पास यहाँ पे समीकरण 1 है बाबू, यहाँ पर x और दिया हुआ माइनस का y बराबर 5 मीटर। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करनी है, x के मान कितना है 30, तो x की जगह 30 रख देना है, माइनस का y बराबर यहां से 5 मीटर। अब माइनस का y जो है बराबर यहाँ 5 है, और ये जो है इसके आगे जब हमने कोई चिन्ह नहीं दिया है, समझिए ध्यान से, यहाँ पर आपको 30 दिख रहा है, इसके आगे हमने कोई चिन्ह नहीं दिया, मतलब ये चीज क्या है, प्लस में है। तो जो चीज प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, माइनस का y बराबर में बाबू 5 में से 30 कभी हो घटेगा, नहीं घटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 में से 5 घटाएंगे, 30 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 25 आ जाएगा सर। और आपने 30 में से घटाया 5, तो 30 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाना, यहां से ये माइनस कटेगा, तो आपको क्या आ जाएगा, y का मान आएगा बाबू 25 मीटर। क्या आएगा, 25 मीटर। तो यहां से आपको y, और y को आपने क्या माना है, y को आपने चौड़ाई माना, तो मतलब हमारा आयत की चौड़ाई जो है वो 25 मीटर। अब इसी चीज को थोड़ा सा सुंदर से लिख देना है, क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ लिखना है आपको एग्जाम में, आयत की लंबाई बराबर, यानी x है ना, यानी कि 30 मीटर आ गया। ठीक, फिर लिखेंगे आयत की चौड़ाई 1 मिनट, चलिए देखिए, तो आयत की लंबाई 30 मीटर, आयत की चौड़ाई कितनी आ गई, यानी y हमने माना है, तो हमारे पास 25 मीटर आंसर आएगा। यहां तक आपका ये आंसर कंप्लीट है। हमने जो निकालने बोला गया था बाबू, हमने उसको अच्छे से निकाला। हमें बोला गया था आयत की लंबाई पता करने और चौड़ाई, वो हमने करके दिखाया।